बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वॉइस टीवी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सुहेल हसन। मोहतरम नाज़रीन, जैसे कि हम जानते हैं आजकल पाकिस्तान की जो मईशत है वो इंतहाई नाजुक सूरत हाल से गुजर रहे हैं। ये वो वाला नाजुक सूरत हाल नहीं है जिससे हम 75 सालों से गुजर रहे हैं, ये बल्कि ये असली नाजुक सूरत हाल है जिससे आजकल हम हमारे सामना है। तो नाज़रीन, हमारी जो पाकिस्तान के बड़े बड़े जो मईशतदान हैं, जो मईशत के ऊपर बातें करते हैं, वो बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के इसके हल पेश करते हैं कि अगर हम ये चीज़ें करेंगे, हम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट वगैरह के ऊपर ड्यूटीज़ वगैरह लगा देंगे। इस तरह की बहुत सारी बातें करते हैं जिससे मईशत ठीक हो सके, लेकिन आज तक ना इन चीज़ों पर अमल हुआ और ना ही हमारी मईशत ठीक हुई। तो आज हम अपने इस छोटी सी क्लिप में ये बताने की कोशिश करेंगे कि हम किसी से कर्जा लिए बगैर, कुछ किए बगैर, किसी दोस्त मुबारक के पास जाए बगैर हम अपनी मईशत को ठीक कर सकते हैं, वो भी हमारे सियासतदानों और जनरलों की मुहिब वतन को इस्तेमाल करते हुए। नाज़रीन, जब से पाकिस्तान बनी है तब से हमारे जो सियासतदान है वो इस बात के दावा करते हुए आए हैं कि वो मुहिब वतन है। इस मुहिब वतन को साबित करने के चक्कर में वो वक्तन फवक्तन एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाते रहते हैं। बेनज़ीर भुट्टो को पाकिस्तान से निकाला गया, नवाज शरीफ को पाकिस्तान से निकाला गया, फिर वापस आया। एक दूसरे को गद्दार देने का जो सिलसिला है वो अभी तक जारी है। अगर हम 2 मिनट के लिए सोचें कि अगर ये सारे गद्दार पाकिस्तान के गद्दार हैं तो फिर मुहिब वतन कौन है? तो सवाल ये है कि पाकिस्तान की मईशत को ठीक करने के लिए इनके मुहिब वतन कैसे काम आ सकते हैं। देखिए नाज़रीन, तकरीबन 2 साल पहले मैंने डॉन न्यूज़ में 1.5-2 साल पहले मैंने कोई खबर पढ़ा था जिसमें सिर्फ दुबई में बिलावल जरदारी कहते बेहतर है, बिलावल जरदारी के 1.4 बिलियन डॉलर के अखराजात सिर्फ दुबई में थे बिलावल जरदारी के। ये तो वो डेटा है जो उन्होंने खुद पब्लिक किए हैं, हमें नहीं पता कि इससे ज़्यादा ही होंगे। उसके अलावा पीपल्स पार्टी के बहुत सारे सियासतदान, पॉलिटिशियंस, बहुत सारे उनके सियासतदान बिजनेसमैन हैं, इन सब के सारे पैसे जो है वो स्विस बैंकों में पड़े हुए हैं। पाकिस्तान, दुबई, स्विस और न जाने कितने ममालिक के मुख्तलिफ बैंकों में पड़े हुए हैं। और साथ ही साथ अगर हम जरदारी के बाद नवाज खानदान पर आए तो इनकी पार्टी में भी बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, ये खुद थे, इनके अपने बहुत पैसे हैं जो उन्होंने बाहर के बैंकों में रखे हुए हैं। और इसी तरह पीटीआई में आए तो वहाँ पर भी बड़े बड़े बिजनेस टाइकून बैठे हुए हैं जिनके पैसे बाहर के मुल्कों में पड़े हुए हैं। तो अगर हम इन सब को बहुत मिनिमम भी रखें, कम से कम भी रखें, तो कम से कम इन सियासतदानों के, पॉलिटिशियन के, इन जनरलों के जो बाहर के पैसे हैं वो कम से कम 50 बिलियन डॉलर से तो कम होगा ही नहीं। अब हम अपने इस मौजूदा सूरत हाल के ऊपर आते हैं जहाँ पर हमें 1 बिलियन डॉलर के लिए हम IMF के सामने भीख मांगते हैं, या अपने जो दोस्त ममालिक है, चीन हो गया, सऊदी अरब हो गया, उनके पास कर्जा मांगने के लिए कशकोल लेके खड़े हो जाते हैं। इन सबसे ये बेहतर नहीं है कि इनके ये जो मुहिब वतन है, अगर ये लोग वाकई में मुहिब वतन है तो अपनी ये जो पैसे हैं वो हमें ना दें, बल्कि इन पैसों को ला करके हमारे जो बैंक है, स्टेट बैंक हो गया, हमारे जो बैंक हो गए, उनमें ला के रखें, अपने नाम पर रखें, लेकिन इन पैसों को बाहर से ला कर हमारे बैंकों में रखें। अगर ये लोग वाकई में मुहिब वतन है, इससे क्या होगा? इससे होगा ये, जब ये करेंसी पाकिस्तान में आएंगे तो हमारी करेंसी की जो ड्यू वैल्यू है वो दोबारा से वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाएंगे, जिससे चीज़ें सस्ती हो जाएंगी और हमारी जो मईशत है, ढलती हुई जो मईशत है वो बेहतर हो जाएंगी। अगर वाकई में ये लोग मुहिब वतन है तो अगर ये बातें मुझ जैसे कम इल्म बंदे को पता है तो क्या हमारे एजेंसियों में बैठे हुए लोगों को नहीं पता? हमारे असेंबली में बैठे हुए बड़े बड़े सियासतदान, बड़े बड़े जो मईशतदान हैं उनको नहीं पता? वो सब ये बातें जानते हैं लेकिन अमल नहीं करते। बीइंग पाकिस्तानी सिटीजन, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम आजकल हमारे पर जो मुश्किल हालात आए हुए हैं उसे निकलने के लिए इन लोगों से सवाल करें, इन लोगों से सवाल करें कि भाई आप अगर वाकई में मुहिब वतन है तो ये जो बाहर हमारे जितने भी असासे पड़े हुए हैं उनको पाकिस्तान में लाए और हमारी मईशत को बेहतर करें। तो हमारी इस छोटी सी क्लिप के साथ आपका मेज़बान सुहेल हसन इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।